Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to look at short story number 15, which is The Angel and the Author and Others, and it is written by Jerome K. Jerome. And इस शॉर्ट स्टोरी में राइटर हमें बताते हैं अबाउट हिज ड्रीम. वो कहते हैं कि एक रात मैंने एक वैक्सिंग ड्रीम देखा. वैक्सिंग कहते हैं परेशान कुन. तो वो कहते हैं मैंने एक रात बहुत परेशान कुन, बहुत अजीब सा ख्वाब देखा जिसमें राइटर की जो है वो डेथ हो जाती है. और वो कहता है कि मैं फिर खिड़की से जो है वो निकल कर ऊपर जा रहा होता हूँ. मीन्स कि उसकी रूह जो है वो आसमान की तरफ जा रही होती है, परवाज़ कर रही होती है और उसकी डेथ हो चुकी होती है. और वो कहते हैं मैं फिर ऊपर चलता गया, मतलब जैसे ही मैं ऊपर गया तो मुझे ज़मीन बहुत छोटी सी नज़र आने लगी. वो कहते हैं एंड पे जो मैंने देखा वो लंदन शहर था. फिर उसके बाद जो है वो मुझे कुछ समझ नहीं आई, मतलब चीज़ें फिर इतनी छोटी हो गई थी कि राइटर को समझ ही नहीं आई कि अब ये कौन सी चीज़ है या मैं कहाँ से गुजर कर जा रहा हूँ. एंड देन ही टेल्स अस कि उसके बाद उसने देखा एक रिकॉर्डिंग एंजल जा रहा है. रिकॉर्डिंग एंजल इज़ लाइक हम जैसे कहते हैं ना कि कातिब फरिश्ता, लिखने वाला फरिश्ता. तो वो कहते हैं उसके बाद मैंने देखा कि एक एंजल जा रहा है, उसके हाथ में एक बहुत मोटी सी बुक है और वो लोगों के गुड डीड्स और बैड डीड्स और ये सारी चीज़ें लिखता है. तो वो कहता है ये जो जब फरिश्ता था ये लोगों के अच्छे अमाल लिखता था. और फिर क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम था तो वो कहता है उसके हाथ में जो बुक थी वो बहुत मोटी थी. और वो कहता है कि फरिश्ते ने मुझे बताया कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे लोग जो है वो चैरिटी वगैरह ज़्यादा देते हैं. तो मीन्स कि उस चैरिटी वगैरह जो ज़्यादा होती है तो फिर मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, मुझे ज़्यादा वो चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ती हैं. तो वो कहता है अब मैं बहुत जो है वो थक गया हूँ. फिर राइटर भी उससे एग्री करता है कि बिकॉज़ एज़ वी नो कि जैसे हमारे यहाँ ईद होती है या कोई इस तरह का ओकेजन होता है ना, लाइक रमज़ान और मुबारक में हम ज़्यादा जो है वो चैरिटी वगैरह देते हैं. तो इसी तरह से क्रिश्चियंस जो है वो अपने उस मौके पे जब उनका क्रिसमस टाइम होता है तो वो उस वक्त ज़्यादा जो है वो चैरिटी देते हैं. तो राइटर भी एग्री होता है कि हाँ हम जो है वो मतलब इस टाइम ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और हम ज़्यादा जो है वो मतलब चैरिटी वगैरह करते हैं. तो मैं समझ सकता हूँ कि इन दिनों में आपका काम कितना ज़्यादा होगा. और फिर वो उसकी बुक की तरफ देखता है और वो कहता है कि क्या आपने मेरे सारे जो है वो इसमें नोट कर लिए अच्छे काम. इनफैक्ट राइटर के माइंड में ये है कि उसने जो जो अच्छे काम किए हैं वो क्या उस बुक में नोट डाउन है, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं उससे कोई काम मिस हो गए हों. एक बात इसमें यह है कि राइटर जो है वो पहले ये कहता है कि मैंने कोई ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं किए, बट जैसे वो रिकॉल करता है तो उसको कुछ चीज़ें जो है वो याद आती हैं और वो साथ साथ फरिश्ते को बताता जाता है. वो कहता है कि आपने मेरी ये बात नोट की थी, जो मैंने फ़लाँ टाइम पे चैरिटी दी थी, क्या आपने वो नोट की थी. सो फर्स्ट वो कहता है कि जो ये जो 6 वीक्स हैं, मतलब इसमें आपके पास मुझे लग रहा है कि आपके पास बुक जो है वो बहुत मोटी है, बहुत बल्की है. बल्की कहते हैं बहुत मोटी, बहुत बड़ी सी. तो वो कहते हैं इन 6 वीक्स में मुझे समझ आ सकती है, मैं समझ सकता हूँ कि आपने कितना ज़्यादा काम किया होगा. 6 वीक्स ये उनके जो है वो ये क्रिसमस का टाइम होता है. क्रिसमस के मौका पर जो 6 वीक्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे यहाँ जो है वो हम ईद मनाते हैं 3 डेज़, इसी तरह हमारे यहाँ रमज़ान होता है फॉर 30 डेज़. तो इसी तरह इनका जो ये ड्यूरेशन होता है ये 6 वीक्स का होता है, जिसमें ये चैरिटी वगैरह और इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं. फिर उसके बाद वो कहते हैं उसको एंजल को, वो कहता है जो मैंने 5 शिलिंग्स दी थी, मतलब 5 शिलिंग्स का वो कहते हैं जो मैंने चंदा दिया था वो आपने नोट किया है. फिर उसके बाद वो कहते हैं उसके बाद मैंने 6 पेनी फंड दिया था फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल. तो वो कहते हैं क्या आपने वो 6 पेनी फंड जो मैंने दिया था जो है वो बेरोज़गार लोगों के लिए, वो कहते हैं क्या आपने वो भी नोट किया है. तो जो वो फ़रिश्ता होता है, जो एंजल होता है, वो कहता है हाँ जी मैंने वो सारी चीज़ें नोट कर ली हैं. फिर वो उसको कहता है, एक और उसको डीड याद आ जाता है. फिर वो कहता है कि मैं जो है वो चैरिटी डिनर्स पे गया था. चैरिटी डिनर्स जैसे हम कहते हैं ना खैराती खाने जो होते हैं. तो वो कहते हैं मैंने खैराती खानों में मैं जो गया था, आपने क्या वो नोट किया था. फिर उसको वो कहता है कि मैं जो है वो उस टाइम बहुत थक गया था उन डिनर्स पे जाने की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो अपने वो काम जारी रखे. तो वो कहते हैं हाँ जी ये सारी बातें आपकी जो है वो नोट डाउन हो चुकी हैं. मीन्स राइटर को थोड़ा सा शक होता है कि शायद मेरी जो बातें थी या जो मेरे काम थे, लाइक जो मैंने 6 वीक्स में किए या लोगों ने जो है वो किए, तो वो कहता है ऐसा ना हो कि उस फरिश्ते को कुछ भूल ना जाए. अच्छा यहाँ पे हमें एक लेसन भी मिलता है कि हम अपनी लाइफ में समटाइम्स जब इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब हमारे हमसे टाइम गुजर जाता है, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तो तब हम पछता रहे होते हैं. अब राइटर ने अपनी लाइफ में कुछ इतने अच्छे काम नहीं किए थे, ऑल्दो उसने कुछ किए थे, लेकिन वो देखें वो किस तरह से गिनवा रहा है, उन पे किस तरह से एहसान कर रहा है कि मैंने ये काम किए थे. बट ऑन द अदर हैंड मीन्स कि जब उसके पास टाइम था उसने सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ नहीं किया. जब टाइम गुजर गया तो अब वो जो है वो कह रहा है कि मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए, तो अपनी वो ज़िंदगी को याद करके थोड़ा सा पछता रहा होता है. तो इसी तरह से हमारी लाइफ्स में होता है
अपनी अगर हम लाइव्स को देखें तो हम जब हमारे पास टाइम होता है तो हम कुछ नहीं करते, बट जब डेथ हो जाती है, राइट, जैसे ये ऑथर है, इसकी अब डेथ हो चुकी है तो ये आसमान की तरफ जा रहा है, तो इसकी अब डेथ के बाद इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, तो अब वो पछता रहा होता है पहले कि मैंने तो कोई अच्छा काम ही नहीं किया, तो अब मेरा क्या होगा। बट उसके बाद जो है वो उसको कुछ जो अपने थोड़े थोड़े उसने किए होते हैं वो उसको याद आ जाते हैं। सो उसके बाद वो कुछ और जो है वो चैरिटीज़ वगैरह याद दिलाता है इसको। वो कहता है कि मैंने एक जो है वो कोई मॉर्निंग पोस्ट थी, वो कहता है मैंने उसमें ये जो मेरे बारे में कलमात वगैरह कहते, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कोई सेलिब्रिटी होती है या कोई इस तरह से, तो जब वो जाते हैं कहीं पे तो उनके लिए जो अच्छे कलमात या उनकी जो है वो चीज़ें गिनवाई जाती हैं कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ फ़लाँ काम किए थे, तो वो कहता है क्या आपने वो सारी नोट डाउन किए थे। तो उसके जवाब में एंजल कहता है कि वो जो मॉर्निंग में था ना जो एंजल, वो कहता है वो काम आपके उसने नोट किए होंगे बिकॉज़ उस वक्त मेरी ड्यूटी नहीं थी, बिकॉज़ वो कहते हैं मेरी ड्यूटी जो है वो नाइट टाइम की है और उसकी मॉर्निंग में है, तो वो मॉर्निंग वालों के पास आपकी चीज़ें नोट हो चुकी होंगी। और उसके बाद राइटर उसको याद दिलाता है, मतलब इस तरह से जब बातें याद दिला रहा होता है तो उसको एंजल कहता है, द एंजल सैड आई रियली नीड नॉट टू बी अलार्म्ड। वो कहते हैं मुझे सारी चीज़ें याद हैं, मेरे पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आपको मुझे कोई भी चीज़ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि हम अच्छे काम करते नहीं हैं और बहुत कम जो करते हैं तो हम दूसरों पे एहसान कर रहे होते हैं। लाइक अब ये ऑथर है, इसने अपनी लाइफ में कोई इतने अच्छे ख़ास काम नहीं किए थे, बट क्या है जब ये कर लेता है तो उनको वो गिनवा रहा होता है, तो वो ऐसे एहसान कर रहा होता है जैसे शायद उसने कोई जो है वो किसी दूसरे पे एहसान किया था, अगर कोई